देखिए ये आपकी नोज़ है, यहाँ से आप सांस लेते हैं तो एयर आपकी यहाँ आपके ट्रैकिया में होते हुए ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाती है, और उसको यहाँ सारे ये जो आपके ब्रोंकाई और एल्वियोलाई हैं, ये छोटे छोटे आपके अंगूर की तरह के गुच्छे होते हैं, उनमें से क्रॉस होते हुए ये वापस निकल जाती है जो आपकी अन्य गैसेस होती हैं, और ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में होते हुए वो ब्लड के सहारे अंदर चली जाती है। तो होता क्या है, जब आपके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन होता है या कोई ठंड लग जाती है, तो ये काम करना इनका जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर फ्लैग जमा हो जाता है। फ्लैग यानी बलगम, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो ये जब बलगम यहाँ पर जमा हो जाता है तो वो इधर ऊपर यहाँ साइड में कहीं यहाँ वहाँ कहीं पे भी जमा हो सकता है। तो जब वो जमा हो जाता है तो एयर पूरी पास नहीं हो पाती इसमें। अब जब एयर पूरी पास नहीं हो रही है तो वो वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर वो इकट्ठा हो गया, इतनी जगह में नीचे की साइड में यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो अब जब आप सांस लेंगे तो आपकी एयर जो है वो सिर्फ यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ तक जाएगी तो आपकी जो एयर की क्वालिटी है उसको डिपेंड करते हुए ऑक्सीजन जो आपकी ब्लड में जानी है वो आपकी ऑक्सीजन ब्लड में उतनी नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका इतना हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहा। एल्वोलाई बहुत छोटे होते हैं तो इनको जो है पूरी एयर चाहिए होती है ताकि वो पूरी एयर उसमें से क्रॉस हो पाए, ठीक है। जब वो क्रॉस होगी तभी आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो सुबह को उठते हैं, अचानक से उनको खांसी आने लगती है। तो वो खांसी क्यों आती है, क्योंकि सुबह को एयर की क्वालिटी अच्छी होती है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है नेचुरली। तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं जा पा रही है, ना एयर पूरी जा पा रही है फेफड़ों के अंदर, तो तुरंत बच्चों को खांसी होगी। तो खांसी होने का मतलब ये है उनके फेफड़े कहीं ना कहीं काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ आपको मेडिकेशन करनी होगी, साथ के साथ जो एक आपको उनको एक्सरसाइज करानी होगी वो होगी अनुलोम विलोम। वो आपके सांस लेंगे भरपूर, ठीक है। जब भरपूर सांस लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब एयर का प्रेशर पहुँचेगा तो एयर का प्रेशर पहुँचने पे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फ्लैग में जो आपका बलगम जमा हुआ है वो बाहर निकलेगा। बलगम का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जितने टाइम अंदर रहता है उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो जब ये एयर बच्चे अंदर लेंगे तो उनको थोड़ी बहुत खांसी मुमकिन है आए दोबारा से, तो लेकिन जब खांसी आ रही है, उनको कफ आ रहा है, तो वो उनका फ्लैम जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उनके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे और उनकी सांस भरपूर आने लगेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।